ओके स्टूडेंट्स, अपना चल रहा है कंजंक्शंस। तो अभी तक हमने एंड को पढ़ा, बट को पढ़ा, और को पढ़ा, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, बोथ एंड, स्टिल यट, नेवरदलेस। और अब अपन आज थोड़ी सी बात कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं अपन आज। और आज अपन, अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक कनेक्टिव है आइदर और नाइदर नॉर। स्पेलिंग गलत हो तो बता देना भैया। आइदर और, ठीक है। यस एक्चुअली ये आइदर और जो कनेक्टिव होता है ना, ये कंपाउंड कहलाता है। इसमें दो है ना, ये इसका मीनिंग आप लिखो, यस सर या तो ये या वो। और ये किस तरह के सेंटेंसेस को जोड़ने के काम में आता है। मैं जैसे आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राजू इज प्लेइंग, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। दूसरा सेंटेंस मैंने ये लिखा, ही इज रनिंग, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको आइदर और से जोड़ो। अब एक बात और सुन लेना ध्यान से आप मेरी बात। जैसे दो सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं ना, एक सेंटेंस कर देते हैं उसको, यस सर इसको अपन कहते हैं सिंथेसिस। क्या कहते हैं? सिंथेसिस सिंथेसिस का सिंथेसिस मतलब होता है संयोजन करना, जोड़ना। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? यस सर यस सर अब यस इसमें सर आप अगर देख रहे हो तो दो चीजें अलग आ रही होंगी इसमें। इसमें एक्चुअली अलग चीजों को जोड़ा जाता है। अलग क्या आ रहा है देखो आप, एक तो आ रहा है प्लेइंग, प्लेइंग एक एक आ रनिंग रहा है रनिंग। रनिंग बहुत ध्यान से समझना इस बात को आप। यस अब अपन कैसे जोड़ेंगे? सब्जेक्ट तो कॉमन है राजू, वर्ब भी कॉमन है इज, ठीक है ना। यस सर आइदर आइदर प्लेइंग और रनिंग और बस रनिंग बस बस बस, ये ध्यान रखना है। जो चीजें अलग अलग होंगी ना, उनको आपको जोड़ को देना है, आइदर प्लेइंग और रनिंग रनिंग। रनिंग क्लियर हो गई होगी मेरी बात शायद आपको। यस सर यस सर ये आइदर और आ गया यहाँ पे, यस सर है ना। यस ये सर कनेक्टिव हो गया ना यहाँ पर, हाँ और ये और कनेक्टिव हो गया ना। यस सर और प्लेइंग और रनिंग को हमने जोड़ दिया। क्लियर हो गई ये बात आपको? यस सर यस सर मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो अलग चीज होती है ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है। इसमें तो खैर कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर हो गई बात आपको? यस जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं अपन, सीता इज कुकिंग राइस, ठीक है। एक सेंटेंस ले लिया, शी इज कुकिंग फूड, ठीक है भैया। यस अब भैया इसमें अलग अलग क्या आ रहा है देखो आप, फूड फूड और राइस आ रहा है ना। फूड यस ये मर्जी नहीं, कहीं भी लगा दो आप। कुछ लोग तो स्टार्टिंग में ठोक देते हैं, ऐसे नहीं, कहीं भी लगा दो, थोड़ा दिमाग लगाओ पहले। अब अपन इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है, कॉमन ले लो, सीता इज कुकिंग, ठीक है। और आइदर राइस राइस और और फूड फूड। क्लियर हो गई बात आपको? अच्छे समझ में आ गया? यस सर बिल्कुल क्लियर हो गई ना बात आपको? यस सर लाल पीला करने की जरूरत तो नहीं है ना अब? नो सर नो सर वेरी गुड, है ना। अच्छा अच्छा, ये तो अपन ने देखा, बाद में इस तरीके की चीजें हो रही हैं। कई बार क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, यस सर वो भी अलग अलग आ जाता है। देखो आप, गोपाल इज मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। नजर होनी चाहिए आपकी, देखो सीधी सी बात है। सीता इज
मेकिंग ए नॉइज। अब देखो इसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है? Subject. सब्जेक्ट में आ रहा है ना। Yes, sir. गोपाल और सीता, Sita. बाकी सब सेम है। Yes, sir. तो अब आपको आइदर और कहाँ लगाना है? स्टार्टिंग में लगा दो। स्टार्टिंग में आइदर Gopal गोपाल और Sita. और Sita. सीता, बस बाकी Is कॉमन है ही है। Yes, sir. इसको उठा करके ले आओ सारे को। Yes, sir. आ गया? Yes, Yes, sir. किसको हमने जोड़ा है आप देख लीजिए, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको। कर दिया ना मैंने? Yes, sir. क्लियर हो गई बात? Yes, Yes, sir. अच्छा, एक बात और ध्यान रखने की है, ये तो बस यही बातें होंगी ना, या तो सब्जेक्ट अलग होगा या फिर ऑब्जेक्ट अलग होगा। कई बार वर्ब भी अलग हो जाती है, जैसे राम इज राइटिंग ए स्टोरी, ठीक है। राम इज रीडिंग ए स्टोरी, ठीक है। Yes, sir. अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ध्यान से देख लो। verb. वर्ब में आ रहा है। ये आपको नजर, मतलब टिपिकल नहीं है कुछ भी, पर कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते चीजों पे, है ना। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ। अब इसमें अपन क्या करेंगे, राम कॉमन आ रहा है, इज कॉमन आ रहा है, आइदर, ठीक है, राइटिंग ए स्टोरी और नहीं स्टोरी नहीं आएगी, स्टोरी तो कॉमन है ना, बाद में आएगा। Yes, sir. राम इज आइदर राइटिंग और Reading. रीडिंग ए स्टोरी। Story. समझ में आ गई बात आपको? Yes. हमने किसको जोड़ा है, देखो जो भी डिफरेंट है ना, बस उसको जोड़ दो, बाकी सारे सेंटेंस के पैटर्न आपको मालूम है ही है। Yes. क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. अब एक बात ध्यान देने की है, यहाँ पर कॉनकॉर्ड में भी बताया था मैंने आपको, वर्ब का कैसे ध्यान रखना है। जैसे देखो, द टीचर इज मेकिंग ए नॉइज, ठीक है। Yes, sir. द स्टूडेंट्स आर मेकिंग ए नॉइज। टीचर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, टीचर अच्छा नहीं लगता। मॉनिटर कर देते हैं। द मॉनिटर इज मेकिंग अ नॉइज और द स्टूडेंट्स आर मेकिंग ए Noise. नॉइज। कहाँ गया? ठीक है। अब देखो, ये तो आपको पता है कि मॉनिटर और स्टूडेंट्स जो है ना, वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, द मॉनिटर नहीं, आइदर द मॉनिटर और द स्टूडेंट्स। अब आप बताओ, देखो और के बाद में प्लूरल आ रहा है ना, सब्जेक्ट Yes, sir. आर आ जाएगा, आर मेकिंग ए Noise. नॉइज। ये कॉनकॉर्ड में भी मैंने बताई थी आपको ये बात। Yes, sir. अब ये और आप समझ लीजिए इस बात को, मतलब सब्जेक्ट जो है ना, और के बाद में जो सब्जेक्ट आ रहा है ना, अगर सब्जेक्ट वाला है तो, एक मैंने इसको यहां पर ले लिया और ठीक है ना। अब मैं अगर इसको बनाऊं, द आइदर
आइदर द स्टूडेंट्स Student और or द the monitor मॉनिटर। अब is मॉनिटर आ रहा है ना, हाँ Is. इज आ जाएगा। is ये कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा ध्यान रख लेना आप। yes आइदर द Yes, sir. स्टूडेंट्स और द मॉनिटर इज मेकिंग ए and नॉइज। Noise. क्लियर हो गई बात आपको अच्छे से? Yes, sir. समझ में आ गई? Yes, sir. वेरी गुड। एक होता है नाइदर और नॉर। क्या होता है? Neither nor. neither Either nor. or not. जैसे आइदर और होता है ना, Yes Yes. sir. वैसे ही एक होता है नाइदर और Neither नॉर। nor. Nor. ये नेगेटिव सेंटेंसेस को जोड़ने के काम में आता है, आप इस बात को समझ लो। Neither nor. क्लियर हुई बात आपको? Yes sir. Yes, sir. ये नेगेटिव सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है। Yes, sir. नाइदर और नॉर। ठीक है, इसके लिए सेंटेंस कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. इसकी भी अपनी गणित है, पता नहीं। इसके लिए सेंटेंस कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। Negative. वही चीजें, बाकी सारी की सारी वही बातें हैं। शी डज नॉट रीड। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस ले रहा हूं मैं ना। दूसरा सेंटेंस क्या कहा है? शी डज नॉट राइट। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. Yes sir. अब Yes, देखो sir. नेगेटिव सेंटेंस है ना, अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है आप देख लीजिए। सेम चीज है, जैसे आइदर और का था ना, वैसे ही नाइदर और नॉर का होता है। बस फर्क क्या है कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के काम में आएगा। अब देखो यही डिफरेंस है ना। Yes sir. Yes sir. अब देखो, अब शी, ये हेल्पिंग वर्ब नॉट वगैरह सब हट जाएगा। मतलब चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. शी नाइदर Neither. रीड्स। Read. रीड्स क्यों No. आया, समझ में आ गया ना आपको? Yes sir. Simple present. सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नॉर राइट्स। Right. क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. Yes sir. कैसे हमने इसको कनेक्ट किया है, समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर हो गई ना बात आपको? Yes, sir. अच्छा, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस था, तो अपन ने हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया। Yes, लेकिन sir. सब में तो नहीं, क्योंकि यहाँ तो अपन ने एस लगा दिया ना। बाकी सब में तो Yes, ऐसा sir. नहीं होगा। एक Yes, sir. सेंटेंस आप देखो, ही, ये मुझे पता नहीं चल रहा कि कीबोर्ड से कैसे होता है। ही विल नॉट लाफ। ठीक है, Yes sir. ही विल नॉट वीप। क्लियर हो? इसका मतलब होता है ना तो ये और ना वो, ऐसे मतलब समझ Yes, लेना sir. आप इसका। अब इसमें Yes, क्या sir. कहाँ डिफरेंस आ रहा है आप देख लो। Weep and laugh. वीप Yes. और Weep लाफ और में आ रहा है ना। Yes, sir. Yes sir. वीप और Laugh. लाफ। इसमें हेल्पिंग वर्ब मत हटा देना। वहां तो एस और यस लगाने से पता चल गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ कैसे पता चलेगा? तो ही He will 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 नाइदर neither laugh नाइदर not लॉफ laugh और nor नॉर वीप। weep. ये तो बात हो गई सब्जेक्ट की। क्लियर हो गई ना बात आपको? Yes, sir. जितनी चीजों को कॉमन ले सकते हो, जो कॉमन आ रही है उनको कॉमन ले लो, बाकी को आप जोड़ दो। क्लियर हुई बात आपको? Yes sir. Yes sir. और कभी कभी इसमें अगर मान लो सब्जेक्ट अलग हो जाए, वही आइदर और की तरह, तो देखो आप, विमला है ना, इज नॉट लाफिंग। ठीक है, Yes दूसरा sir. हमने ले लिया, सीता इज नॉट लाफिंग। Yes, sir. अब इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है भैया? सब्जेक्ट का डिफरेंस आ रहा है ना। Yes, sir. Yes sir. सब्जेक्ट का डिफरेंस आ रहा है ना इसमें। Yes, sir. तो सब्जेक्ट को ले लो आप, स्टार्टिंग में जोड़ दो सब्जेक्ट को।
कैसे? Neither हाँ, नाइदर, Neither Vimla. Vimla नाइदर विमला Nor नॉर nor Sita. सीता। अब उसमें भी वही ध्यान रखना है, नॉर के Is बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है ना, उसके उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ help जाएगा। इज Yes, sir. लॉफिंग। Is laughing. क्लियर हो गई बात आपको? yes Yes, sir. sir. Yes, हैं? sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. समझ में आ गया होगा शायद आपको। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, मतलब sir. जो भी चीज अलग दिखाई देना Yes, sir. उसको आप ले लो, बस बात सीधी सी है। ठीक है, Yes sir. अब देखो आप, शी डज नॉट रन, एक सेंटेंस हो गया। दे डू नॉट रन। ठीक है, इसमें Yes, क्या sir. डिफरेंस आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है ना, Yes, sir. एक में सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक में प्लूरल है। Yes, ये sir. मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, है ना, ये कंपटीशन के लिए विशेष रूप से बता रहा हूँ मैं आपको ये चीजें। और वैसे कॉनकॉर्ड में, ये कॉनकॉर्ड में आते हैं इस तरीके की चीजें, है ना। Yes, sir. अब देखो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट अलग है ना, शी, सॉरी, Neither. नाइदर, नाइदर See. कौन है ये, कौन है? नाइदर शी नॉर Nor they. दे। अब बताओ क्या आना चाहिए जरा? रन आना चाहिए या रंस आना चाहिए? Run. रन आना चाहिए, क्योंकि नॉर के बाद में दे आ रहा है ना। Yes, sir. बात समझ में आ गई आपको? Yes, Yes, sir. sir. वही आइदर और वाला है सिस्टम इसके अंदर भी। क्लियर हो गई बात आपको? अच्छे समझ में आ गई Yes sir. Yes, sir. है? Yes sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो दो बता दिए मैंने आज आपको, Yes sir. एक और ले रहे हैं अपन अभी। ध्यान से सुनना आप जरा, टू और टू, ठीक है? Yes, sir. ये निगेटिव सेंस देते हैं, ध्यान से सुनना जरा। ये सब मैं कंपटीशन के हिसाब से बता रहा हूँ, पर्टिकुलरली आप लोगों को। सर पहले वाले टू का मतलब ज्यादा, सेकंड वाले का ये ज्यादा ज्यादा नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब तो ये हिंदी मतलब तो इसका कैसे निकालोगे आप, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। ध्यान ध्यान से देखो आप जरा। ओके सर। गोपाल समझना जरा इसको, है ना। गोपाल इज वेरी रिस्पेक्टेबल, ठीक है। Yes. दूसरा है ही कैन नॉट बैग, ही कैन नॉट बैग। किसी को ध्यान है क्या? नहीं है? No, sir. इसमें क्या एक सेंटेंस नेगेटिव होगा, ध्यान रखना आप। पहले सेंटेंस का मतलब क्या है? आ रहे नहीं, वो रेस्पेक्टेबल है। बहुत रेस्पेक्टेबल है गोपाल। Yes, sir. दूसरे का मतलब क्या है? एक हैं? दूसरे का मतलब क्या है जी? किसी को नहीं पता? वारे मेरे विद्यार्थियों, किसी को नहीं पता दूसरे का मतलब क्या है? बैग का मतलब भूल गए। बैग का मतलब नहीं पता आपको? बैग से बनता है बैगर, निवेदन करना। वो कभी भी भीख मांगना, किसी से कुछ मांगना। वो कभी भी नहीं मांगता। निवेदन करना भी होता है। आई बैग टू से दैट एप्लीकेशन में लिखते थे ना आप, रट्टा मार मार के। Yes sir. आपको आज तक पता नहीं चला कि उस बैग का मतलब क्या था? निवेदन निवेदन। लेकिन यहाँ पर मांगने से मतलब है। मांगना। अब जरा समझो इस सेंटेंस को आप, इसके हिंदी में मत जाओ आप। गोपाल बहुत सम्माननीय है, वह मांग नहीं सकता है। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। अब इस सेंटेंस को अपन टू टू का यूज कर, टू और टू को जब आप यूज करके बनाओगे तो एक सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, दोनों में से ध्यान रख लेना आप। Yes sir. देखो, गोपाल Gopal इज, गोपाल इज टू Very- रेस्पेक्टेबल। हाँ गोपाल Very- इज, so two. हाँ
टू Two respectable. रेस्पेक्टेबल, ठीक है। यस सर। अच्छा, Yes, सब्जेक्ट sir. कॉमन है, Yes, गोपाल और ये ही कॉमन है ना। Yes, ये sir. जो Yes, आ रहा है sir. वो गोपाल के लिए ही आ रहा है। हाँ, Yes, sir. तो आप बाकी का सब हटा दो, बस गोपाल इज टू रेस्पेक्टेबल टू Too बैड। bad. बस बन गया सेंटेंस आपका। यस सर। ध्यान से देखो आप इसको, Yes, sir. वही मतलब है इसका। एक और लिख रहा हूं मैं, सुनो, वही मतलब है इसका जो ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब था। यस सर। ध्यान रखना इस बात को, आप समझ गए अब। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये आप हल्के में मत लेना इन चीजों को बिल्कुल भी, क्योंकि ये रीडिंग में भी काम आती हैं। अब रीडिंग में तो नहीं, तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा ना इसमें। No, sir. अब इसका मतलब क्या है कि गोपाल मांगने के लिए बहुत रेस्पेक्टेबल है, मतलब गोपाल इतना रेस्पेक्टेबल है कि वो मांग नहीं सकता। देखो जरा सुनो आप, इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड, ठीक है। Yes, sir. अब इसको क्या हो गया, एक साथ ले लेते हैं, अपने क्या है, समझ में आ गया इसका मतलब आपको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वी कैन नॉट या कुड नॉट आएगा इसके अंदर, हमेशा ध्यान रखना। Yes. मोस्टली कैन नॉट या कुड नॉट आएगा। वी कैन नॉट सिट, ये लो, मतलब बाहर बहुत ठंडे है, हम बैठ नहीं सकते। अब आप कैसे बनाओगे, इट इज टू कोल्ड। वेरी को हटा दो और वेरी की जगह तो ले आओ आप टू को। इट इज टू कोल्ड Yes, sir. आउटसाइड, हो गया। To sit. टू To sit. सिट, ये लो। Sit. To sit. क्लियर हो गया, मेरी बात समझ में आ गई आपको। Yes, Yes, sir. sir. आ गई होगी ना मेरे ख्याल से तो। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. बाकी तो देखो प्रैक्टिस करोगे ना तभी समझ में आएगा आपको, मतलब दिमाग में तो तभी सिस्टम बनेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। मेरी बात समझ में आ गई आपको अच्छे से, Yes, sir. बिल्कुल क्लियर हो गई ये चीजें आपको, Yes, sir. Yes, sir. हैं। Yes, अच्छा, sir. कई बार क्या होता है, एक बात और समझिए आप यहाँ पर, अभी तो सब्जेक्ट कॉमन आ रहा है ना। यस सर। कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट अलग होता है। कैसे, द वाटर वाज टू कोल्ड, ठीक है। नहीं, टू नहीं, Yes, sir. वेरी लगाओ, वेरी कोल्ड। यस सर। वेरी कोल्ड, ठीक है। द वाटर वाज वेरी कोल्ड, आई कैन नॉट ड्रिंक, ठीक है, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, ठीक है। अब आप जरा अगर ध्यान से देख रहे हो ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग आ रहे हैं। Yes, Yes, sir. देखो यहाँ पर आ रहा है द वाटर और यहाँ पर आ रहा है आई। क्लियर हो गई बात आपको। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर तो आप वैसे ही लो इसको, द वाटर वॉज, वेरी की जगह टू कोल्ड। कोल्ड। अब क्या करोगे, जो सब्जेक्ट आ रहा है ना, यस सर। फोर लगाओ और इसको ऑब्जेक्ट में बदल दो आप। फॉर मी। बात समझ To में आ गई। drink. यस Yes, sir. यानी कि आई को अपन ने किसमें किया, फोर लगा दिया, और सर। जो भी सब्जेक्ट आ रहा है ना, यस जो भी सब्जेक्ट आ रहा है ना, उसको ऑब्जेक्ट में बदल दो। फॉर मी टू ड्रिंक, ड्रिंक। इट की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब समझ में आ गई बात, नहीं आई। यस सर। Yes, sir. और अगर सर इट लगा दे तो नहीं, इट की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। वो तो इट इसलिए लग रहा है क्योंकि दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, ओके सर। ठीक है ना। यहाँ पर इट की Okay, जरूरत sir. ही नहीं है। Yes, sir. वहां तो हमने इट इसलिए लगाया कि दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। Yes, sir. समझ में आ गई बात आपको। Yes, Yes. sir. Yes, sir. ये जो अपन कर रहे हैं ना, पता है क्या कर रहे हैं अपन, सिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको, जब दो Synthesis. सेंटेंसेस को अपन ऐसे जोड़ते हैं ना कनेक्टिव की सहायता से, Yes, sir.
ये कहलाता है सिंथेसिस। Yes. क्लियर हुआ? Yes, sir. एक और ले लीजिए आप। द पिक्चर वाज वेरी डर्टी। द पिक्चर वाज वेरी डर्टी। Dirty. आगे सुरभि could not See. see it। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं है। द पिक्चर वाज Was टू too dirty. Too dirty. डर्टी फॉर For सुरभि। भाई नाउन है तो Surabhi. नाउन तो ऐसे Yes, कैसे sir. आ जाएगा ना? Yes, Yes, sir. ये तो आपको मालूम है कि नाउन का तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की फॉर्म एक जैसी होती है। फॉर Yes, सुरभि टू To see. सी, बस सिंपल सी बात है। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और ले लेता हूँ बस, फिर खत्म कर देता हूँ इसको, है ना? Yes, sir. द Yes, sir. novel is very long। ठीक है ना? You Yes, sir. cannot complete it in a day। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब इसमें भी देख रहे हो ना, सब्जेक्ट अलग अलग आ रहा है। Yes, sir. द novel Novel is too Too long long for you for you. to complete। बात खत्म। Yes, sir. क्लियर हो गई बात? टू In कंप्लीट, a day, sir. हाँ, Yes, इन ए sir. डे। Sir, in a day. इन ए डे। Day. Day. क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. हाँ, Yes, sir. क्लियर हो गई होगी, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से। yes, Yes, sir. sir. आज Yes, हमने sir. कितने कनेक्टिव्स किए हैं? 4 किए हैं आज हमने टोटल। एक तो आइदर और, एक नाइदर Either नॉर, or. Neither. nor. और एक टू टू। 3 ही किए हैं Two, हमने आज। क्लियर? Yes, sir. काफी है आज के लिए? ओके, थैंक यू वेरी मच।